यस, तो देखिएगा वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर है ना बेटा। तो रियल नंबर पे हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर क्या है? संख्याओं का समुच्चय है। जैसे कि मान लो एक थैला है, उस थैले में या एक झोले में हमने नेचुरल नंबर भी डाल दिए, उसमें हमने होल नंबर भी डाल दिए, उसमें हमने रेशनल नंबर भी डाल दिए, इरेशनल नंबर भी डाल दिए और इंटीजर नंबर भी डाल दिए। सभी प्रकार की संख्याओं का समुच्चय कहलाता है रियल नंबर, है ना। तो भैया रियल नंबर में क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला कि भैया क्या जीरो वास्तविक संख्या है? यस, जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो वास्तविक संख्या है। मैंने बोला -5 वास्तविक संख्या, यस -5 भी वास्तविक संख्या है। मैंने बोला बताओ कि -5/4 वास्तविक संख्या है, यस ये भी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में जितनी भी संख्याएं हैं वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये समुच्चय होता है उन सभी समस्याओं का, संख्याओं का। अब मैंने लिखा रूट 3 वास्तविक संख्या है, यस दिस इज रियल नंबर। रूट 2 यस रियल नंबर, है ना। ये सब वास्तविक संख्या है। मैंने लिखा 9, यस 9 इज ए रियल नंबर, है ना। ये सब जितनी भी संख्याएं हैं, जैसी भी संख्याएं, सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि भैया ये अपरिमेय संख्या है। वास्तविक तो है मगर अपरिमेय है ना, अपरिमेय। तो देखो एक रियल, मैं थोड़ा सा सामान्य जानकारी देता हूं। जैसे कि देखना, अब एक बार समझ लेना कि एन को कहते हैं रियल नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ये है आपकी प्राकृत संख्या, हिंदी में इसको कहते हैं प्राकृत संख्या, है ना। ये इसमें किस टाइप की संख्या आती है? एक से गिनती, एक जो एक से लेके अनंत तक एक से शुरू होती है, ये संख्या है। ये एक से शुरू होती है, धन का 1, धन का 2, धन का 3 अनंत तक। और डब्ल्यू मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर, पूर्ण संख्या, है ना। इसमें किस टाइप की संख्या आती है? ये 0 से शुरू होती है। कहां से? 0, 1, 2, 3 अनंत तक। और एक होती है आपकी इंटीजर, है ना। ये इसको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ये किस टाइप, इसमें किस टाइप की संख्या आती है? इनमें भैया इस टाइप की आती है कि 0 प्लस का 1 भी इसमें आता है, माइनस का 1 भी आ सकता है ना। प्लस का 2, माइनस का 2, प्लस का 3, -3, प्लस माइनस वाली जितनी भी संख्या है, प्लस माइनस वाली संख्याएं जितनी भी हैं। जैसे मैंने लिखा, बताओ एक कैसी संख्या है? तो एक प्राकृत है, एक पूर्ण संख्या भी है। देखो एक प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, और परिमेय भी है 1/1। ये परिमेय भी है भैया, क्योंकि 1/1 है, परिमेय भी है और वास्तविक भी है, वास्तविक संख्या भी है। समझ गए ना। बट एक अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये परिमेय संख्या है ना। तो ये अपरिमेय नहीं है ना। अब मैंने लिखा क्यू मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, है ना। इसको परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें किस टाइप की संख्या आती है? जितनी भी बटे वाली संख्या होती है, बटे वाली संख्या P/Q वाली। किस टाइप की? P/Q वाली बिलोंग्स टू Q, जहां पे Q नॉट इक्वल 0, Q 0 नहीं होना चाहिए ना, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर जैसे मान लो 3/0 हो गया तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इस टाइप की संख्या नहीं होना चाहिए। ओके, चलो अब इसके बाद हम आते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल संख्या, इरेशनल, इसको कहते हैं अपरिमेय। क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसी होती है बताओ? अपरिमेय संख्या बताओ। 1, नहीं, 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 8, ये सब अपरिमेय भैया। क्यों? क्योंकि इनका मान देखो, रूट 2 का मान क्या होता है भैया? 1.2, 1.41414, है ना, 414, फिर 141, 414 अनंत तक। ये कभी शांत नहीं होता है, ये कभी शांत नहीं होगा, है ना। रूट 3 का मान बोलो क्या होता है? 1.732, कभी शांत नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इस टाइप की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय। समझ गया मेरी बात को? अब इन सबको, हेलो सुनना मेरी बात को, ये बहुत
कम लोग समझ पाते हैं। परी तू भी समझना चाहे तो समझ, ये संख्याएं तुम्हारे भी है भैया, है ना। अब मैंने एक थैला लिया, क्या लिया मैंने, एक बड़ा सा थैला लिया। उस थैले में मैंने क्या करा, इन सबको डाल दिया, इस सबको डाल दिया, इनको भी 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 सबको डाल दिया। तो ये वास्तविक संख्या, ये सब संख्याएं को डाल के उस थैले का नाम रख दिया मैंने वास्तविक संख्या है। तो भैया ये जितनी भी संख्याएं सब वास्तविक हैं, है ना, ये भी वास्तविक है। हाँ वास्तविक है, मगर ये क्या पूर्ण, ये क्या प्राकृत संख्या है क्या? देखो अब सामान्य जानकारी पूछूंगा मैं। रूट 2 प्राकृत संख्या है? नहीं। रूट 2 पूर्ण संख्या है? नहीं। रूट 2 पूर्णांक है? नहीं। रूट 2 परिमेय संख्या है? नहीं। रूट 2 अपरिमेय संख्या है? हाँ। रूट 2 वास्तविक संख्या है? नहीं। है। तो ये दो है, एक तो ये अपरिमेय है और वास्तविक है। ये अपरिमेय है और वास्तविक है। वास्तविक तो सब होती है, तो वास्तविक सब होती है ना, समझ गए ना? ये मुख्य अंतर है जो नहीं समझ पाते हैं। आर का मतलब होता है ये सभी का समुच्चय, उसमें सभी संख्या है, कोई सी भी संख्या वास्तविक होती है। हाँ ठीक, चलो अब भैया मैंने आपको संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ाया। मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति पढ़ाया। अब भैया इसमें जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भैया रूट 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, तो मैंने अब आपको पूरा सिस्टम बता दिया। तो ऑब्जेक्टिव अगर आ जाए तो ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हैं, है कि भैया अब जैसे मान लो कभी पूछ ली 0 एक प्राकृत संख्या है क्या? 0 एक प्राकृत संख्या है? नहीं, 0 एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है ना, ये वाली बात है। ऐसा पूछ लेते हैं कभी कभी, तो उसमें आपको सही मालूम पड़ जाए तो आप बता देंगे। अब जैसे कि मान लो ये वाला, देखो 3 धन 2 रूट 5, यह एक अपरिमेय संख्या है। यस, यह एक अपरिमेय है क्योंकि 3 तो पूर्ण है, 3 तो पूर्ण है, मगर उसमें ये अपरिमेय संख्या जुड़ गई तो वो भी अपूर्ण अपरिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। इसमें जुड़ने के बाद में ये भी अपरिमेय हो गई, समझ गए ना? तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो बस इस टाइप से है। और इसमें आपको HCF, हाँ इस टाइप से भी ऑब्जेक्टिव आ सकता है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। ये सूत्र है ना, ये आपका सूत्र है, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। अगर आपको 3 संख्या दी है, 3 या तो LCM दे देगा, पहली और दूसरी संख्या दे देगा, और LCM दे देगा तो HCF निकालना, इसमें मान रख के आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ऐसा दे दे वो कि भैया लिख दे 25 और 30 का 25 और 30 का 25 और 30 का HCF 5 है, तो LCM ज्ञात करो। LCM ज्ञात, देखो ये सवाल है आपका। इस टाइप से उसने दे दिया आपको, पहली संख्या कितनी है 25, दूसरी संख्या कितनी है 30, HCF कितना दिया 5। तो ये जो सूत्र है हमारे पास, ये सूत्र में कितने प्रोडक्ट हैं बताइए? 3। सूत्र में कितने प्रोडक्ट हैं? 1 2 3 4। कितने हैं? 4। उसमें से कितने दिए उसने? 1 2 3। 3, चौथा निकालना, कोई दिक्कत नहीं। पहली संख्या कितनी है 25। पहली संख्या की जगह यहाँ पे 25 को बिठा दो, फर्स्ट नंबर की जगह 25 बैठ गया। सेकेंड नंबर कितना है 30, तो 30 इसकी जगह 30 को बिठा दो, दिस इज 30 बैठ गया। अब HCF कितना दिया? HCF कितना है 5, तो HCF की जगह किसको बिठा दो? 5 को बिठा दो, ये गुणा में 5, ठीक है। अब निकालना क्या है आपको? LCM, देखो लिखा हुआ LCM ज्ञात करो, ये लिखा ना। तो ये कैसे निकलेगा देखिएगा आप, ये बीच में क्या का निशान है? ये निशान क्या का है भैया? बराबर का। तो LCM, तो गुणा वाली चीज कहाँ जाती है? बटे में। गुणा वाली चीज बटे में आ गई, तो ये 5 बटे में आ गया, 5 से कट गया भैया। 5 का 25,
तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 तिया 15, 5 तिया 15, 0 का 0, और ये हमारा एलसीएम आ गया। तो इस तरीके से इस सूत्र का उपयोग किया जाता है ना। तो ये सूत्र भी आपको मैंने बता दिया क्योंकि महत्वपूर्ण है, और इसकी किस प्रकार से उपयोगिता इसमें सिद्ध होती है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दी। चलिए अब देखिएगा, जैसे कि मैंने लिखा 3x² प्लस 5/x, है ना। ये मैंने एक व्यंजक लिखा है। क्या है ये? व्यंजक है ना। अब भैया ये जो व्यंजक है ये विजय व्यंजक है ना, ये विजय व्यंजक है। अब क्या ये बहुपद है? बहुपद है क्या? अब देखते हैं। देखिए ये x की घात कितनी है? धन की एक। कितनी है? धन की। इसको जब ऊपर जाए, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की। माइनस की एक हो सकती। अब ये क्या बहुपद है क्या? नहीं, ये बहुपद नहीं है। बहुपद के लिए जो चर होता है उसकी घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हाँ। बहुपद की एक शर्त है कि बहुपद जब भी होगा जब जो चर है उसकी घात धन की होना चाहिए, है ना। ये धन की होती तो ये बहुपद होता, मगर ये तो ऋण की है तो ये बहुपद नहीं है ना। अब चलो अगर ये देखिएगा, ये बहुपद है क्या? ये बहुपद है क्या? नहीं है। क्या बात कर रही? बहुपद है कि नहीं बेटा? है ना। बहुपद है ना? देख नहीं है सर, नहीं है। क्यों नहीं है? सर क्योंकि ये क्या है? 1/2, मतलब पूर्ण नहीं है। पूर्ण संख्या चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए। 1/2, 1/3, 4/5, 3/2 नहीं, ये बटे वाला नहीं, भिन्न नहीं चाहिए, पूर्ण चाहिए। 3 4 और 5 तो ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है ना। ठीक है ना। तो ये बहुपद नहीं है भैया। तो बहुपद कब होते हैं? कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद कब होता है? कोई भी बीजीय व्यंजक बहुपद तभी होता है जब उसके चर की घात धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक हो, पूर्णांक हो, न कि भिन्नात्मक हो। भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैंने आपको बताई, है ना। प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होगा। ये देखो, अगर ये ऐसा कथन आ जाए सत्य असत्य में, क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? बहुपद होता है। क्या प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है? होता है, पर ये क्या जरूरी प्रत्येक नहीं बीजीय कि व्यंजक बहुपद होता है? नहीं, प्रत्येक बीजीय व्यंजक बहुपद होता है ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ। क्योंकि अगर मान लो उसकी घात ऋणात्मक हुई तो फिर बहुपद थोड़ी होगा वो, है ना। अब ऐसा भी पूछ सकता है, क्या प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक होता है? नहीं। यस। क्यों सर? बहुपद है, अगर वो बहुपद है तो वो बीजीय व्यंजक होता ही होता है। अगर बहुपद है तो बीजीय व्यंजक होता ही होता है। यदि बहुपद है तो बीजीय व्यंजक होगा, ऑलरेडी होगा। मगर अगर वो बीजीय व्यंजक है तो क्या गारंटी के साथ बहुपद होगा? नहीं, गारंटी के साथ नहीं होगा। चेक करना पड़ेगा कि कहीं घात ऋणात्मक तो नहीं है, भिन्नात्मक तो नहीं है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसको राइट करेंगे, प्रत्येक वाले इसको राइट करेंगे और इसको क्रॉस करेंगे। ये सत्य कथन, ये असत्य कथन, है ना। तो ये दो बात थी जो मेरे को बताना थी। रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रैखिक बहुपद में जैसे मैंने, हाँ वेरी गुड, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। वेरी नाइस। जिस बहुपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। वेरी नाइस, है ना। चलो, द्विघाती बहुपद की घात 2 होती है ना। त्रिघाती की 3 होती है, चतुर्घाती की 4, Yes, पंचघाती की 5। अब इसके बाद में हम बहुपदों के जो शून्यक होते हैं, अब शून्यक किसे कहते हैं ऐसा भी पूछ सकता हो। शून्यक किसे कहते हैं बताओ? शून्यक किसे कहते हैं?
शून्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बताओ भैया। किसी बहुपद का शून्यक वह संख्यात्मक मान होता है जिसे बहुपद में रहने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही डेफिनेशन। शाबाश दे सर। इस बच्ची ने, इसको शाबाशी दे देना भैया। टिप टिप के बोल इसको क्या देंगे? भी सर टीप के बोला हाँ बोला तो भैया देखो, इसने कहा कि इसको तो शाबाशी देंगे, तो इसको क्या देंगे भैया? क्यों भैया, तुमने क्यों नहीं लिख सर क्या रखा? बोले टीप के बोला, हमने बोला तो सही। चलो, इसने बोला तो सही। सर हमारी दूसरी कॉपी में हम क्या कह रहे हो, खुशबू को दे रहे ना कॉपी, उसकी कॉपी हमारे पास है। अच्छा, अदल बदल कर लेते हैं क्या? नहीं सर, वो जो हमारे वो पालमपुर लिखा हुआ था उसमें 90 का, तो इन्होंने आप कॉपी बना ली थी, हाँ। तो फिर उनने मांगी तो उसको दे दी। नहीं, ऐसा नहीं करना, आगे अपना नुकसान हो जाए। दोस्ती की जगह। हाँ, कापी के बदले कापी लो उससे, बोले ये ले कापी, दूसरी कापी दे खाली। सर हाँ फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। चलो भैया, शून्य है ना बेटा। अब शून्य वह संख्यात्मक मान होता है, वह संख्यात्मक शक्ति सर देखे मान, वह संख्यात्मक मान जिसे वह संख्यात्मक मान जिसे बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर, बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर संपूर्ण बहुपद का मान शून्य हो जाता है। ठीक है ना? अब देखो, जैसे मैंने लिखा x माइनस 1, ये बहुपद है। x माइनस 1 बहुपद है। बहुपद को p, x चर वाला, कौन से चर वाला है? x चर वाला बहुपद है। इस बहुपद का नाम क्या है बताओ? रैखिक। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब इस बहुपद का शून्य कौन बताना चाहेगा? इसका शून्य कितना होगा? 0। इस बहुपद का शून्य कितना होगा? 1 0 एक होगा ना भैया? एक कैसे सर? एक होगा ना, एक रखेंगे तो 0 हो जाएगा ना। x को उठाओ, x की जगह 1 को बिठा दो। हाँ तो सर 1 बोला ना। जो मान आपने रखा है वह उत्तर है। इसका उत्तर क्या है? 1, ना कि 0 नहीं, 1 है। तो इस बहुपद का शून्य। चलो, अब मैं अगला बहुपद लिखूंगा, बताना है ना। मैंने लिखा x² माइनस 1। ये पहले तो ये बताओ, ये बहुपद कौन सा बहुपद है? द्विघाती बहुपद है। इस बहुपद की घात कितनी है? 2। यस। इस बहुपद का शून्यक, 2 सर। इस बहुपद के शून्यक बताओ कितने? 1। इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इस बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 2 होंगे भाई। जितनी घात उतने शून्यक। तो भैया कितने शून्यक होंगे आलोक? 2 होंगे ना। अब 2 कौन से होंगे? इस बहुपद के 2 शून्यक तो होंगे, मगर कौन से होंगे बताओ? बोलो। x की जगह क्या रखूं कि 0 आ जाए? -1 2 रखोगे? 1 रख दूं। चलो देखो भैया, है ना, ये इस बालिका ने 1 बताया, है ना, हमने 1 रख दिया। 1 का वर्ग क्या होता है भैया? 1 का वर्ग 1, फिर इनका 1 और ये 0। सही, पास हो गई है सर। 2 रख के देखो, अब क्या रखूं? बोला। अब क्या रखूं बेटा? सर इनने 2 बोला। अब कितना क्या रखूं बेटा? बताओ, अब कितना रखूं? x की जगह यहाँ x था ना, बताओ x की जगह कितना रखूं? 1 तो 1 उत्तर तो इसने बता दिया, 1 सही है। अब बताओ, तुम बताओ क्या रखूं? क्योंकि 2 शून्यक, अभी तो 1 ही शून्यक निकला, 1 निकला। अब दूसरा शून्य कौन सा बताओ? ऋण का 1, ऋण का 1 रखेंगे। ऋण का 1, ऋण है इसलिए पुस्तक लगेगा। ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 की घात 2, ऋण 1 का गणित ऋण 1, क्योंकि घात 2 बार लिखेंगे। ऋण 1 को ऋण 1 को फिर गुणा करेंगे तो समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस हो जाता है। और 1 एकम 1 होता है, फिर ऋण का निशान, ये ऋण का निशान, ये 1, तो ये 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया तो 2 आएगा क्या? सर ये बोल रही, हम नहीं बोल रहे थे।
हम तो एक एक ही चिल्ला तो भैया दो शून्य कौन कौन से हुए? एक -1 माइनस और 1। -1 and 1। ओके, ओके मालूम पड़ गया ना? यस यस। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है आपका 3x - 1। हेलो, 3x - 1 शून्य बताओ। 0 आना चाहिए। पहले तो ये बताओ, ये शून्य, ये बहुपद, इस बहुपद का नाम क्या है? यस, वेरी नाइस। आलोक ने बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। आलोक ही सही जवाब दे पा रहा है। कब से हम चिल्ला रहे सर, हम तो बोल रहे सही। तो ये रेखिक बहुपद है। हाँ सर। और भैया ये बताइए, इस बहुपद का शून्य, इस बहुपद का शून्य क्या है? इस बहुपद का शून्य क्या है? सर आरजू बताइए। वो तो बता रही, जब से वही बता रही है बेटा। सर हम हाँ। बता दें तो हमारा गलत निकल जाता है, हम नहीं चलो बताते बताओ, हैं। अब बताओ तो भैया, इस बहुपद का शून्य बताइए। एक सर आलोक बताएगा। अब आलोक का नंबर है। इस बहुपद का शून्य बताइए आलोक बेटा। हाँ, कितना बताया आपने? एक। चलो एक रख के देखता हूं उत्तर 0 आता है कि नहीं आता है। ये गुणा में 1 रख दिया, x की जगह 1 को रख दिया तो 3 एकम 3, फिर ऋण का, ये ऋण का 1 घट गया, 2 आ गया। 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जो 0 लेके, जो 0 बना दे, जो बहुपद को 0 बना दे, शून्य कहलावे। तो भैया ये आपका जवाब गलत हुआ, ये जवाब गलत है। हाँ हाँ भैया, अब बताइए, ये भैया बताएंगे। बताओ भैया, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचना पड़ेगा, गणित है बेटा। हाँ, ये सही सही दिमाग लगा रही है। हाँ बेटा। -3 नहीं फिर नहीं 3 नहीं फिर -1 नहीं, सही दिमाग 3 तक नहीं, 3 तक गया था दिमाग तुम्हारा, कोशिश थी। थोड़ा सा और उसको अपडेट करो दिमाग। फिर सामने बहुत- शाबाशी देना भाई सबको। तो सामने सर -3 सही है क्या? नहीं है, देखो हमको पता है। नहीं तो देखो, -1 अरे भैया, अरे भैया, ये इसको 1 बनाना है, हाँ जब भी तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 आएगा। हाँ, तो अब इसको 1 बनाएंगे, हाँ। इसको 1 बनाएंगे तो 1 में से घट जाएगा, 1 0 आ सर 3 है जाएगा। ना, वो तो x को बनाना तो है अपन को। कैसे बना? x की जगह क्या रखें कि फिर उसमें उनका गुणा करें तो 1 आ जाए। x की जगह ऐसा क्या रखें कि उसमें 3 का गुणा करें तो 1 आ जाए। सॉरी 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएंगे। 3 का गुणा करेंगे 1 x की जगह 1/3 रख दो। हाँ, x की जगह 1/3 रख दो, और 3 से 3 खत्म, 3 से 3 तो ये 1 रह गया, ये घट गया, 1 में से 1 उत्तर आ गया। तो भैया इस बहुपद का जो शून्य कितना था, इस बहुपद का शून्य कितना आया? 1/3 1/3। कितना शून्य का आया आलोक बेटा? 1/3। 1/3 ने इसको 0 बना दिया। जो 0 बना दे वही हमारा उत्तर होता है। तो 1/3 ने 0 बनाया, यही हमारा उत्तर है। ओके, अब दूसरा सवाल देता हूं, बताइएगा। ये मैंने सवाल लिखा, बताओ भैया। 2 इस बहुपद के कितने शून्य होंगे पहले तो बताओ। 2 होंगे। हाँ सर, पहला शून्य कौन सा? 2 x बराबर 2। दूसरा शून्य x बराबर -2। वेरी नाइस, यू आर जीनियस। तो देखिएगा, इस बच्ची ने फटाफट बताया, बाकी बच्चे ने उपास है क्या बोलने का कि भाई हम नहीं बोलेंगे। आलोक बेटा, तुम भी उपास मत करो, तुम बोलो बेटा, है ना। गलत हो जाए टेंशन नहीं लेना, गलत होगा जब भी तो हम, हाँ, हम मरा करेंगे तो हम राम निकलता, मरा 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 राम हो जाता है, खुद ब खुद मरा मरा करते राम बन जाता है। तो चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है
ये पर्दा हटा के आती हूँ। अरे आलोक बेटा, लाइट गई है यार दोस्त, तो अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं ना। आलोक जी, बेटा आलोक, ठीक है ना, क्लास खत्म करते, लाइट चली गई यार दोस्त यार। ओके। मजा आ गया। अरे उसको मजा आ रहा है। मजा आ गई। इसको मजा